हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये है आपका लेक्चर नंबर 1 आपके उत्तराखंड मिसलेनियस का। ये उत्तराखंड मिसलेनियस जो है वो आपके अलग अलग जो उत्तराखंड के हमारे जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री आपका हो गया, यानी कि उत्तराखंड की हिस्ट्री आपका हो गया, ठीक है। उत्तराखंड का आपका कल्चर हो गया, उत्तराखंड की पुस्तकें, संस्कृति, पर्यटन, जो इसका इंडेक्स है, इसका जो ज्योग्राफी है, इसकी जो रिवर है, फॉरेस्ट है, वो फैक्ट्स जो रेगुलर में नहीं हम लोग ने लिया है, हम लोग अलग अलग जगहों से उसके फैक्ट्स बनाए हैं, वो मैं आपको इसमें लिखा रहा हूँ। तो यहाँ से भी काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पीसीएस में आ सकते हैं। तो मेरे साथ साथ इसको आपको लिखना पड़ेगा, खाली सुन के काम नहीं चलेगा। तो लिखते आइएगा। इसमें पहला पहला लिखेंगे आप लोग, फर्स्ट आपका लिखेंगे, लिखिए पशुलोक आश्रम। पहला लिखिएगा पॉइंट, पशुलोक आश्रम, ठीक है। पशुलोक आश्रम ये आपका कहाँ पर है बच्चों? ऋषिकेश में, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो आप ऋषिकेश। तो इसमें लिखिएगा पशुलोक आश्रम was established by मैडलिन, ठीक है। was established by मैडलिन, ठीक है, मैडलिन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताओ इन चारों में से पशुलोक आश्रम जो है वो किसने स्टैब्लिश किया? ठीक, तो आपने टिक करना है मैडलिन ने स्टैब्लिश किया, ठीक। अगला पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट आपका, इन 1970 पीसी जोशी, ठीक है, पीसी जोशी स्टैब्लिश कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, या कुमाऊं नेशनल मोर्चा, या कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा लिख लीजिए, कुमाऊं राष्ट्रीय, ठीक है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ठीक। आपसे पूछ सकते हैं भाई कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा बताओ किसने स्टैब्लिश किया, तो कोशिश करो लिखते लिखते याद करने की। पीसी जोशी ने, और कब स्टैब्लिश किया? 1970 में आपका स्टैब्लिश किया, ठीक है। फिर अगला लिखिए, इन 1937 शांतिलाल त्रिवेदी, शांतिलाल त्रिवेदी, ठीक है, शांतिलाल त्रिवेदी स्टैब्लिश गांधी आश्रम, स्टैब्लिश गांधी आश्रम, ठीक है, स्टैब्लिश गांधी आश्रम इन चनौदा। कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? चनौदा में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा भाई गांधी आश्रम जो है चनौदा का, वो किसने स्टैब्लिश किया? तो आपने टिक करना है शांतिलाल त्रिवेदी साहब ने। और कब स्टैब्लिश किया? तो आपने टिक करके आना है 1937। फिर अगला लिखिए, नंदा देवी इज अ कुल देवी, या वॉज अ कुल देवी इनकी मानी जाती हैं, एग्जाम में आता है, ऑफ अ कुल देवी ऑफ कत्यूरी, ठीक है, कत्यूरी, ठीक। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? कत्यूरी की कुल देवी इन चारों में से कौन है? तो आपने टिकना है नंदा देवी, ठीक है। फिर एक और पॉइंट लिख लो यहीं से, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, द पीरियड ऑफ कत्यूरी, रेगुलर जो आपके हिस्ट्री के फोल्डर्स हैं, वीडियो फोल्डर्स, उसमें आपको दिख जाएगा कत्यूरी के बारे में। तो लिखिएगा द पीरियड ऑफ कत्यूरी नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। द पीरियड ऑफ कत्यूरी नोन एज गोल्डन पीरियड, ठीक है, गोल्डन पीरियड ऑफ उत्तराखंड। पूछ सकते हैं भाई गोल्डन पीरियड ऑफ उत्तराखंड किसको कहते हैं? तो आपने कत्यूरी टिक करके। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन ओरली आप सुन लो, एग्जाम में आता है कि जब गांधी जी जो हैं वो कुमाऊं की यात्रा पे आए थे, तो ही स्टेड इन व्हाट? अनाशक्ति योग आश्रम। कहाँ पर गांधी जी ने स्टे किया था? गांधी जी स्टे इन अनाशक्ति योग आश्रम, ठीक है, अनाशक्ति योग आश्रम, अनाशक्ति योग आश्रम, ठीक। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि अनाशक्ति योग आश्रम में उनका जो पीरियड ऑफ स्टे था वो कितने दिन का था? तो 12 डेज का, ठीक है। अनाशक्ति योग आश्रम में अगर एग्जाम में आए कि हाउ मेनी डेज ही स्टे इन अनाशक्ति योग आश्रम, तो आपने टिक करना है
12 डेज का। ठीक, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए भवानी सिंह ठीक है, भवानी सिंह वॉज रिलेटेड टू गड़ोदिया स्टोर रॉबरी 1930। गड़ोदिया, ठीक है, गड़ोदिया स्टोर रॉबरी 1930। ठीक, तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमको मिल गए, दो फैक्ट्स मिल गए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि गड़ोदिया स्टोर रॉबरी कब हुई थी आपकी 1930 में। इसका डिटेल आपको फोल्डर्स जो हमने हिस्ट्री के तैयार किए हैं उसमें मिल जाएगा आपको। और ये इसके लीडर कह सकते हो किसका इससे संबंध था, तो आपने भवानी सिंह जो है टिक करके आना है। ठीक, फिर एक और क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, लिखो आपका डोला पालकी मूवमेंट। डोला पालकी मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू शिल्पकार। ठीक है, इसका जो रिलेशन है वो शिल्पकार से है। तो ऑप्शन में होगा कि लैंडलेस फार्मर है, शिल्पकार है, फार्मर्स है, जमींदार है। तो इसका भी डिटेल आपको फोल्डर्स में मिल जाएगा, पर एक शॉर्ट में आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ देते हैं कि डोला पालकी मूवमेंट में का रिलेशन किससे था, तो शिल्पकार से आपका टिक करके आना है। ठीक है, अच्छा, फिर अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देखिए इन कुमाऊं रीजन चंद were the first kings which started classification of land on the basis of their use. Classification of land on the basis of their use. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जिसकी जैसी लैंड होगी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल, उस पर टैक्सेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, कम फर्टाइल टैक्सेस क्या होंगे, कम होंगे। तो ये अक्सर जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट लिखो, ये मैंने आप लोगों को शायद लिखा ही था लेकिन एक यहाँ पर रिपीटिशन हो जाएगा। वैसे देखिए, द पीरियड ऑफ ट्रेल known as no वकील, no अपील, no दलील। The period of trail known as no वकील, ठीक है, no वकील, no अपील एंड no दलील। ठीक, no अपील, no वकील, no दलील। फिर अगला लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके, त्रिवेंद्र पवार थ्रो अ लेटर बॉम्ब इन पार्लियामेंट। जैसे भगत सिंह ने फेंका था वैसे भी इन्होंने फेंका था आज़ादी के बाद। तो लिख दो, त्रिवेंद्र पवार थ्रो अ लेटर बॉम्ब। में कुछ ऐसा नहीं था कि किसी को नुकसान पहुंचे। थ्रो अ लेटर बॉम्ब कहाँ फेंका इन्होंने, थ्रो अ लेटर बॉम्ब इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी पूछ लिया था आपसे। उसके बाद अगला लिखेंगे आप लोग, इन 1939 गढ़वाल जागृत संस्था, 1939 गढ़वाल जागृत संस्था, ठीक है, गढ़वाल जागृत संस्था स्टैब्लिश इन पौड़ी। ठीक है, स्टैब्लिश इन पौड़ी। तो मैक्सिमम टाइम हो सकता है कि आपसे ईयर पूछ ले कि गढ़वाल जागरिक संस्था जो है वो कब बनी थी, तो 1939 में बनी थी। और कहाँ पे आपकी बनी थी, तो आपने टिक करना है पौड़ी में आपके बनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फिर ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया है, डीडी पंत, अगला लिखिएगा, डीडी पंत वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड क्रांति दल। डीडी पंत वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड क्रांति दल।
अगला फैक्ट लिखेंगे, इन 1902, अगला पॉइंट लिखो, इन 1902, इन 1902, in 1902 ब्रिटिश उत्तराखंड, ब्रिटिश उत्तराखंड, ब्रिटिश उत्तराखंड becomes the part of, becomes the part of, becomes the part of Agra and Awadh province, becomes the part of Agra, becomes the part of Agra and Awadh province, ठीक है, becomes the part of Agra and Awadh province, ठीक है। फिर लिखो अगला पॉइंट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रचंद, RUD, चंद डायनेस्टी के बड़े महान किंग थे, तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रचंद, डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रचंद फाउंड इन द बुक, द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रचंद फाउंड इन द बुक, उस बुक का नाम लिखो स्मृति कौस्तुभ, स्मृति, स्मृति कौस्तुभ, कौस्तुभ, TUMB करके स्मृति कौस्तुभ, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे आ सकता है कि जो बुक स्मृति कौस्तुभ है उसमें किस चंद किंग का डिस्क्रिप्शन है, तो आपने लिखना है रुद्रचंद का। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है इसी का रिलेटेड कि ये जो बुक है स्मृति कौस्तुभ ये लिखी किसने, तो यहीं पे लिख दो एक एरो बना के, दिस बुक रोड बाय अनंत देव, ये महाराष्ट्र के थे आपके राइटर, दिस बुक रोड बाय, दिस बुक रोड बाय अनंत देव, ठीक है, दिस बुक रोड बाय अनंत देव, ठीक। चलो तो अभी इस मैंने बोला कि हम लोग जो लेक्चर बनाते हैं हमेशा 10-15 मिनट या 20 मिनट के जहाज बनाते हैं कि आपको बोरियत ना हो, स्क्रीन वॉचिंग कम हो और और छोटे फैक्ट जल्दी जल्दी क्या हो आपको ज्ञात हो। फिर मिलेंगे लेक्चर 2 में, और भी जो मिसलेनियस फैक्ट्स है वो आगे आपको मैं बना के देता रहूँगा आपकी इस ऐप पर। तो ऐप में जो ये मिसलेनियस वाला फोल्डर है इसको लगातार वॉच करते रहना और इसमें काफ़ी फैक्ट्स आपको मिलेंगे।